हे हाय फ्रेंड्स। सो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड लाइक जॉब मार्केट, हाउ इट कोरिलेट। सो बेसिकली मैंने सोचा बिकॉज ड्यू टू द वर्स्ट वी कैन से जॉब मार्केट टुडे, और कुछ मुझको बोलना चाहिए एजुकेशन सिस्टम पे। सो बेसिकली द सच्चाई ये है कि अभी हमारी जो सिलेबस आप देख लीजिए, बी बीटेक, एमबीए, बीसीए, मोस्टली थोड़ा कुछ कंप्यूटर छोड़ के मैं बोलूँगा जिसमें रिलीवेंट चीज़ें कुछ भी नहीं, प्रोडक्टिव कुछ भी नहीं पढ़ा। बेसिकली आपको वही पढ़ाया जा रहा है जो एक्चुअली एक पुस्तकी ज्ञान। कंपनी आपको जॉब दे रही है, कंपनी उनको कुछ ना कुछ आपसे चाहिए, राइट? लेकिन आप क्या उनको दे पाते हो? आप जैसे ही आपका ख़त्म हो जाता है, एजुकेशन ख़त्म हो जाता है, देन आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, लेकिन आपके पास वो टैलेंट ही नहीं है जो उनको चाहिए। आपको 100 रुपये देने के लिए आपको कंपनी को 200 रुपये कमा के देना पड़ेगा। 200 रुपये कमाने के लिए आपको कुछ सीखना पड़ेगा, आपके पास वो टैलेंट ही नहीं है। तो बेसिकली इंडियन सिस्टम के बारे में बोला जाए तो एक्चुअली ये एक किताबें वाली सिस्टम है जहाँ पे आपको कुछ सब्जेक्ट पढ़ के, आपको कुछ किताबें पढ़ के एक डिग्री दे दी जाती है कि आप ग्रेजुएट हुए हो, पोस्ट ग्रेजुएट किए हो। लेकिन आई थिंक गवर्नमेंट रियली शुड नीड टू लुक इनटू दिस सिलेबस कि उसमें क्या है एग्जैक्ट, क्योंकि और अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट, अकॉर्डिंग टू करंट जॉब सिनेरियो, उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। आई थिंक अभी जैसा प्रोग्रामिंग्स हो गया या कंप्यूटर्स की रिलेटेड चीज़ें होगी, मोबाइल डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, उसको जो उसकी बेसिक बेसिक चीज़ें आई थिंक हो जाना चाहिए कि 5वीं 6वीं क्लास से ही बच्चों को थोड़ा 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 कुछ बताया दिया जाए। थोड़ा आप इंक्लूड कर सकते हो उनको, सेल्स की आप नॉलेज दिए जाए बचपन से ही, थोड़ा थोड़ा उसको सब्जेक्ट ऐड कीजिए, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के बारे में उसको ऐड कीजिए, क्योंकि ये जो रियल लाइफ वैल्यूज़ है, जो जो रियल लाइफ में आपके कुछ ना कुछ काम आएंगे, वो स्किल्स तो पढ़ा ही नहीं रहे। वो तो आपको मार्केट, वो तो आपको यूट्यूब से सीखना पड़ रहा है, वो आपको किसी वीडियो से सीखना पड़ रहा है, वो किसी पास के सलाहकार से पूछना पड़ रहा है, उसके लिए आपको पैसे पेड करने पड़ रहे हैं। देन हम जहाँ पे पैसे पेड करते हैं, जिसको सही में शिक्षा का घर बोलती है स्कूल, वहाँ पे हमको क्या पढ़ाया जाता है? वहाँ पे हमको एक किताबी लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, जैसा इतिहास क्या था, भूगोल क्या था, या दिस आर द इम्पॉर्टेंट, वो भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आज के युग में ये इससे भी ऊपर जाके कुछ, मतलब बोल सकते हैं कि आपको ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नॉलेज चाहिए जो आपको 2 पैसे कल जाके कमा के दे सके, क्योंकि 140 करोड़ जनता है हमारे भारत देश में, और इतने जनता में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। इतने कंपटीशन में अगर आपको टिकना है, वहाँ पे आपको 2 पैसे कमाने के लिए जॉब करनी है, तो डेफिनेटली आपको उसकी अकॉर्डिंग स्किल्स भी लगेंगी। तो जैसा मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, देन मैकेनिकल्स में भी है, इलेक्ट्रिकल्स में भी है, तो जॉब्स है। लेकिन एक्चुअली जो नॉलेज, जो शिक्षाएं हमको पढ़ाई जाती है, वो बिल्कुल भी रिलीवेंट है, मतलब दूर दूर तक कुछ कुछ चीज़ों का तो संबंध नहीं आता। मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझको नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं कुछ इतना कर सकता हूँ, मेरे से ज़्यादा शायद कुछ आईटी वाला कर देगा। ठीक है, तो यही रियलिटी है एक्चुअली आज की। तो अपना एजुकेशन सिस्टम सही में चेंज करने की कहीं पे तो ज़रूरत है, इसके अंदर कोई बदलाव लाने की ज़रूरत है। हाँ, अभी जैसा आपने देखा होगा, इंजीनियरिंग के अंदर ऑटोनॉमस कॉलेजेस रहते हैं, तो वहाँ पे उनके पास अधिकार रहते हैं कि वो खुद का सिलेबस खुद बना सकते हैं। ठीक है, अब कुछ कुछ यूनिवर्सिटी के भारत में भी बहुत अच्छे सिलेबसेस हैं, लेकिन कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में, जैसा मैं जो जहाँ पे रहता हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी सही सिलेबस नहीं है। तो ये भी एक हमारा एजुकेशन सिस्टम एक रिस्पॉन्सिबल है कि अनप्रोडक्टिव लड़के बाहर निकल रहे हैं डिग्री होके, उसके बाद में उनको एक तो क्लासेस करना पड़ता है, कहीं से क्लासेस का जुगाड़ होगा तो ठीक है, कोई पुणे मुंबई जा सकता है तो वो जाके क्लासेस कर सकता है, अगर वो नहीं जा सकता है तो वो क्लासेस नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से वो कल जाके अनएम्प्लॉयड रहेगा, देन वो खेती बाड़ी या मजदूरी में रहेगा। तो बेसिकली एजुकेशन सिस्टम मैं कहीं पे तो इसको जिम्मेदार मानता हूँ। और आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट में मुझको बताइए। ये मेरा एक व्यू था। आज के लिए इतना ही। और मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट किसी टॉपिक पे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।